साथियों, बात मैं उस समय की कर रहा हूँ जब मैं अपनी माताजी के घुटनों का प्रत्यारोपण करवाने गुरुग्राम हॉस्पिटल ले जा रहा था। साथियों, मेरे साथ में हैं श्री महेश चंद्र टमटा जी, जो गाड़ी चलाने के काफ़ी अनुभवी हैं। उनको गाड़ी चलाने का लगभग 28-29 साल का बता रहे थे अनुभव। और ये है महेश चंद्र जी, और पीछे बैठी है मेरी माता जी, और पीछे मेरे पिताजी भी बैठे हैं। ये गुरुग्राम का अंडरपास लगभग 3 किलोमीटर का है। ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। अंडरपास काफ़ी देखने में सुंदर, और जो है तो थोड़ी देर ऐसा लगता था कि अंदर ही अंदर जा रही है, और लाइटों से ऐसा जगमगा रहा था बहुत शानदार तरीके से। हम जो है तो सफ़र पार कर चुके थे, धीरे धीरे हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे। मेरी माताजी को घुटनों के प्रत्यारोपण के लिए डेट मिल चुकी थी। डेट इस प्रकार मिल चुकी थी कि 4/1/2024 को हम जा रहे थे। यह है DLF सिटी। साथियों, इस DLF सिटी में काफ़ी विकास हुआ है। औद्योगिक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लग चुकी हैं, फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, और जो है तो हम इस प्रकार आगे जो ही बढ़ते हैं। हमने हॉस्पिटलों में गए, तरह तरह के हॉस्पिटल को जाते हुए हमने देखा। लास्ट में फाइनली हमने द मरिंगू एशिया हॉस्पिटल को चयन किया। वहाँ हम गए तो हमें जो है तो मिले। डॉक्टर हैं हमारे, वो बहुत ही काबिल डॉक्टर कहूँगा मैं उनको, डॉक्टर हेमंत शर्मा जी। उन्होंने मेरी माताजी का घुटनों का प्रत्यारोपण करने का एक डेट हमको दी। डेट से पहले मेरी माताजी थोड़ा घबरा रही थी, उनको नींद भी आ रही थी, लेकिन मैं उनको धीरे धीरे एक तरीके से उनको ऐसे एहसास करा रहा था कि बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत ठीक हो जाएगा जल्दी से, और खुश हो जाओगी, चलने लग जाओगी। दोस्तों, कैसे हुआ क्या हुआ ये मैं इस बारे में बताऊंगा। फिर हमारे हॉस्पिटल में चलते ही जो है तो जगह जगह देखा हमने बहुत अच्छे से। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। उसके पश्चात हम वापस आए और मेरी दीदी के यहाँ गई। दीदी के यहाँ जो है तो हमने एक दिन जो है तो हम रुके। रुकने के पश्चात दूसरे दिन फिर हमारा लगभग वो डेट थी 5/1 को हम गए, फिर 6/1 को गए। 6/1 को हम जब वहाँ गए तो फिर हमको वापस भेज दिया। उन्होंने कहा अगले दिन जो है तो जाएंगे। मैं कहीं जा रहा हूँ 1-2 दिन के लिए, इसलिए जो है तो मैं डेट उन्होंने दी 8 तारीख की। दोस्तों, 8 तारीख को सफल हमारे माताजी का घुटनों का प्रत्यारोपण होना शुरू हो गया। लगा समय। माताजी थोड़ा घुटनों का ऑपरेशन होने के बाद हम जब ये बाहर ला रहे हैं, उसके पश्चात जो है तो मेरे पिताजी ऐसे ही वहाँ पर, हम हॉस्पिटल में बैठ जाते थे, खाना खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि खुशी हो रही थी कि माताजी की घुटनों का प्रत्यारोपण एक सफल हो गया है। अभी तो माताजी बेहोश हैं, लेकिन दर्द बहुत होता होगा, इसका महसूस हमें भी हो रहा था। देखिए दोस्तों, घुटनों के प्रत्यारोपण के अगले दिन जो है तो मेरी माताजी चलने लगी थी, और अगले दिन एक दिन तो लगभग बेहोश रही, पूरे एक दिन बेहोश रही। दूसरे दिन क्योंकि एनेस्थीसिया जैसे वो लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद पूरे दिन जो है तो अगले दिन जो है तो 2-3 दिन बाद वो चलने लगी थी। चलने की कुछ ये यादें हैं मेरे पास। और जो है तो मेरी माताजी को चला रहा था, एक उनके साथ सहयोगिनी थी, वो जो है तो चला रही थी। उसके पश्चात जो है तो धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, लगभग यूँ कहूँ कि 2-3 चक्कर लगाए जाते थे हॉस्पिटल में। फिर सपोर्ट के रूप में एक नर्स कहेंगे उनको हम, सपोर्ट में, सहयोग नहीं कहूँगा मैं, उस साथ के रूप में रहते थे। मेरी माताजी दूसरे दिन जो है तो थोड़ा बोलने लगी थी, थोड़ा बातें करने लगी थी, लेकिन मुंह में सूजन ज़रूर थी। सूजन से मैं घबरा गया था। मैं बार बार डॉक्टर के पास जा रहा था, डॉक्टर से बात कर रहा था, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब बताइए क्या है। और एक सहयोगिनी के रूप में ये हमेशा रोज़ बड़ी अच्छी सेवा दे रही थी, और जो है तो इन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया हमारा, और मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ पर बैठा रहता था हमेशा माताजी के साथ, और माताजी खुश रही हैं मेरी। हम तो पहाड़ी में ईजा भी कहते हैं, और जो है तो हम अपने लोकल भाषा में इस प्रकार जो है तो साथियों हम
धीरे धीरे हमारी माताजी का घुटनों का प्रत्यारोपण सफलता की ओर बढ़ रहा था और मेरी माताजी काफ़ी खुश भी महसूस करती। बर्फ़ की बार बार शेक लगा रहा था मैं, बार बार शेक लगा करके जो है तो, क्योंकि घुटनों का प्रत्यारोपण होता है तो जब गर्म हो जाते हैं वो, और घुटनों का प्रत्यारोपण जो है तो साथियों इस प्रकार होता है कि घुटनों का प्रत्यारोपण एक सर्जरी है जिसमें क्षतिग्रस्त घुटनों को जोड़ को हटाकर उनकी जगह धातु और प्लास्टिक के बना कृत्रिम जोड़ लगा दिया जाता है। यह गंभीर गठिया चोट को होने वाले के बाद जो दर्द होते हैं उसको उसकी कार्य क्षमता में कमी कर देता है और जो है तो ठीक कर देता है। घुटनों में जो है तो बिल्कुल भी ऐसा दर्द महसूस नहीं होता है अगर घुटने प्रत्यारोपण हो जाते हैं सफल। तो हमारी माताजी के भी 8 तारीख को घुटनों का प्रत्यारोपण हुआ। इस प्रकार 11 तारीख को चलने लगी थी, 13 तारीख को उन्हें फिर और रोज़ घुमाया जाता था। फिर माताजी घुटनों के प्रत्यारोपण के बाद घर की बातें करने लगी थी, काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल खुश हो गई थी। लगभग ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे नई हो गया करके। फिर से हमने ये साथियों घुमाने का सिलसिला चलता रहता है, सिलसिला जो ही चलता रहता है। मेरे पिताजी हैं साथ में, मैं तो वीडियो बना रहा था पीछे से, मेरे पिताजी साथ में खड़े हैं और थोड़ा सहयोग में वहाँ पर एक मैं गया था, वहाँ पर एक मेरे पिताजी गए थे और माताजी को लेकर के हम, और मेरे साथ एक ड्राइवर था। और जो है तो साथियों मुझे इस को दिखाने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जब किसी को भी ऐसे घुटनों का प्रत्यारोपण करना है तो डॉक्टर हेमंत शर्मा जी का बहुत ही काफ़ी अच्छा अनुभव है और मैं तो यूँ कहूँगा कि उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान का दूसरा रूप होता है। मेरी माताजी काफ़ी खुश हो गई थी, काफ़ी बातें करने लगी थी, यूँ कहो कि हंसने भी लगी है, देखो हंस रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था साथियों। और मैं यूँ कहूँगा कि हेमंत शर्मा जी डॉक्टर मरिंगू एशिया में हॉस्पिटल, डॉक्टर हेमंत शर्मा जी का काफ़ी अच्छा अनुभव है और काफ़ी अच्छा हाथ है उनका, जिससे जो है तो, और उन्होंने ये एक सजेशन दिया था मुझे कि 2 प्रकार के होते हैं घुटना का प्रत्यारोपण। एक तो होता है कि मशीनरी के द्वारा और एक होता है हाथ से करते हैं। अब तकनीकी का ज़माना है साथियों, मशीनरी उसको कंप्यूटराइज से उसको फिट किया जाता है, काफ़ी जो है तो सरलता से उसको कर दिया जाता है। थोड़ा पैसे लगते हैं, पैसे इसमें कुछ मायने नहीं रखते हैं, अगर आपका इरादा सही हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। नमस्कार साथियों।